बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल रावलपिंडी से जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के नाम जो है तीसरा ख़त लिखा गया है। और पहले भी दो ख़त जो हैं वो अडयाला जेल से आर्मी चीफ़ के नाम इरसाल हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी जवाब जो है वो अडयाला जेल में वापस मौसूल नहीं हुआ। अब ये तीसरा ख़त जो है वो कल जो DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस हवाले से जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो आज ये ख़त जो है वो आर्मी चीफ़ को लिखा गया है। क्या ख़त के अंदर क्या लिखा गया है, क्या सूरत हाल है और क्या बातें जो हैं वो की गई हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पर KPK के अंदर जो है सुहेल अफरीदी साहब की तैनाती जो है वो एक बड़ा मसला बन रही है। PTI ने KPK के अंदर से प्रेशर डालने के लिए, असाबी दबाव डालने के लिए जो है वो वहाँ पे एक मुहिम का आगाज़ किया है और एक कैंपेन शुरू की है। वहाँ पे रैलियाँ निकालना और एहतजाज करने की एक कैंपेन शुरू की। ये क्यों की गई है, इसका मकसद क्या है, ये भी आपको बताएंगे। तीसरा, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है अपना इस्तीफ़ा बाकायदा रिटन हैंड राइटिंग में जो है वो गवर्नर KPK को भेज दिया है। अब गवर्नर KPK ने वो इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं मंडे वाले दिन मंजूर करूँगा। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको गवर्नर KPK जो है वो इस्तीफ़े के दौरान जो है वो देख सकते हैं, या उनके पास यूँ कह लें कि क्या इख्तियारात हैं कि गवर्नर KPK जो है वो इस इस्तीफ़े को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपको बताएं कि अडयाला जेल रावलपिंडी से जनाब एक ख़त जो है वो आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के नाम लिखा गया है। और ये ख़त जो है वो ज़ाहिर सी बात है, आप तमाम लोगों को मालूम है कि किसने लिखा है। अडयाला जेल में कौन शख्स है जो ये ख़त लिख सकता है। इमरान खान साहब की जानिब से ये ख़त जो है वो आर्मी चीफ़ को लिखा गया है। और इस ख़त के अंदर जो है वो DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको मुद्दा बनाया गया है। उसके हवाले से जो है वो बातें की गई हैं। ये कहा गया है कि बार बार जो है वो फ़ौज जैसे मुक़द्दस इदारे की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करते। लेकिन अगर आप दूसरी जानिब देखें तो सियासत में आप लोगों की ना सिर्फ मुदाखलत है, बल्कि आपकी मुदाखलत की वजह से जो सियासत का निज़ाम है वो रुका हुआ है। PTI के ऊपर पाबंदियाँ हैं, PTI के ऊपर यूँ कह लें कि PTI को महसूर किया गया है सिर्फ़ एक सियासी जमात को। इसके अलावा जो एक अहम बात की गई है वो ये है कि इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि 2021 के अंदर जो है वो मतलब शरपसंद लोगों को जो है वो KPK के अंदर दोबारा लाकर बसाया गया था अफ़गानिस्तान से। लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात है कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, अफ़गानिस्तान की हुकूमत थी, उन्होंने एक तजवीज़ दी थी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की आर्मी को उस वक्त के ये लोग जो हैं वो अब पुरअमन हो चुके हैं, तो इनको दोबारा पाकिस्तान में बसा दिया जाए। ये तजवीज़ जो है वो उस वक्त की आर्मी ने उस वक्त की वफाकी हुकूमत जो कि इमरान खान साहब की थी उनको पेश की। उस हुकूमत ने ये बात जो है वो काबीना के अंदर जो है वो पेश की, काबीना के सामने रखी। तो काबीना में मुराद सईद और अनवारुल हक कादरी उस वक्त वज़ारत मज़हबी अमूर उनके पास थी, और मुराद सईद के पास जो है वो वज़ीर मवासलात थे, मुराद सईद। तो इन दोनों ने जो है वो ना सिर्फ मुखालफत की थी, बल्कि इस चीज़ के ऊपर जो है वो बड़ा तफसीलन जवाब भी दिया था कि इन लोगों को वापस KPK के अंदर नहीं ला के बसाया जा सकता। ये लोग जो हैं वो मुल्क के लिए ख़तरा होंगे आगे चल के। तो इसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ था उस वक्त हुकूमत के दौरान, बल्कि इसके ऊपर ब्रीफिंग्स और मीटिंग्स जो हैं वो जारी थीं, और इसी दौरान जो है वो अदम एतमाद आ गई इमरान खान के ख़िलाफ़, और उस अदम एतमाद की वजह से वो इमरान खान की हुकूमत जो है वो चली गई। तो लेकिन इमरान खान की हुकूमत के दौरान जिस वक्त तक इमरान खान इक़्तिदार में रहे, उस वक्त तक ये लोग जो हैं वो KPK के अंदर ला के नहीं बसाए गए। ये कहना है PTI का, इमरान खान साहब का। और इसके बाद फिर फवाद चौधरी ने भी एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके ये बात जो है इसको क्लियर किया। ये बात थी PTI अपने आप को क्लियर करना चाह रही है कि मुल्क के अंदर जो भी बदअमनी फैल रही है, या कुछ लोग जो हैं वो बदअमनी फैला रहे हैं, वो हमारी वजह से नहीं फैला रहे हैं। ना ही हम उनके हक़ में थे उनको वापस लाने के, और ना ही हमने उनको वापस लाने में किसी किस्म का कोई किरदार अदा किया है। ये किरदार जो है वो बाद में जो हुकूमत आई थी उसकी तरफ से किया गया था। तो ये इल्ज़ाम भी उन्हीं के सर होना चाहिए, हमारे सर नहीं होना चाहिए। अब ये एक तो चीज़ ये है कि ये प्रोपेगेंडा शुरू क्यों किया गया है PTI के ख़िलाफ़।
इसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि पीटीआई ने केपीके में से अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग करके सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किया है। अब ये जो फ़ैसला है, ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट समेत हुकूमत को भी मंजूर नहीं है, और हुकूमत इस फ़ैसले पर अमल करने के लिए या इस फ़ैसले को मानने के लिए या सुहेल अफरीदी साहब को जो है वो वज़ीर आला बनाने के लिए किसी तौर भी तैयार नहीं है। क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, उनकी सियासत जो है वो मुज़ाहमती सियासत है, वो मुफ़ाहमती सियासत नहीं करते हैं। और एक नौजवान हैं, गर्म खून है, जज्बाती हैं, इसके अलावा आईएसएफ के सदर भी रह चुके हैं केपीके में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाती हैं कि सुहेल अफरीदी साहब अगर बन गए वज़ीर आला, तो वो पीटीआई की उस तहरीक को जिसमें इमरान खान साहब को रिहा करवाना मकसूद है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लाइक पीटीआई को दोबारा सियासत के धारे में लाना मकसूद है। तो ये चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल होना शुरू हो जाएंगी, और फिर एक मुज़ाहमती सियासत जो है या मुज़ाहमती तहरीक जो है वो पीटीआई की तरफ से चल सकती है, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ पाई जा रही हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हुकूमती वज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के ऊपर आते हैं और कहते हैं जी हम सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, वो शरपसंद हैं, वो ये हैं, वो हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पीटीआई के पास मैंडेट है, पीटीआई के पास वोट है, पीटीआई के पास नुमाइंदे हैं, पीटीआई की मर्ज़ी वो जिस मर्ज़ी इंसान को चाहे। पीटीआई ने तो कभी नहीं, मेरा ख्याल है, मुदाखलत की कि आप पंजाब में इसको वज़ीर आला ना लगाएं या आप वज़ीर आज़म ना बनाएं किसी को। जब आपके पास अक्सरियत है तो आप जिसको चाहें आप बनाएं, पार्टी का फ़ैसला होता है। तो ये भी पीटीआई की पार्टी का फ़ैसला, पार्टी के चेयरमैन का फ़ैसला है, उनकी सवाबदीद है, वो जिसको चाहें बनाएं, इसके ऊपर एतराज़ करना बनता नहीं है। हाँ, अगर पर्सनैलिटी से इख्तलाफ है तो ये फिर आप पर्सनैलिटी से इख्तलाफ करके पहले ही इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि आप उस आने वाले शख्स से जो है वो इनसिक्योर हैं। और ये तो आप मज़ीद जो है वो जिसने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किया, आप उसके फ़ैसले को मज़ीद पुख्ता कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उसका फ़ैसला जो है वो बिल्कुल सही है और उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा जो उसने आपको किया है। अब केपीके के अंदर जो है वो इन तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए जो है वो केपीके के सदर जो हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने केपीके में एक मोबिलाइजेशन मुहिम का आगाज़ किया है, और उसमें वो उन्होंने तमाम पीटीआई के एमपीएस जो हैं, जिस हल्के से वो इलेक्टेड हैं, उन्होंने कहा है कि आप उन हलकों में जो है वो रैलियाँ निकालें, लोगों को इकट्ठा करें, बाहर निकालें, ताकि पता चल सके कि पीटीआई के पास केपीके का मैंडेट है, और पीटीआई जो है वो जिसको चाहेगी केपीके के अंदर जो है वो अपना उम्मीदवार बनाएगी। अब अली अमीन गंडापुर का जो इस्तीफ़ा है वो गवर्नर केपी करीम कुंडी के पास जो है वो चला गया है। अब उन्होंने कहा जी वो पीर वाले दिन जो है वो इसके ऊपर फ़ैसला करेंगे, अपने कानूनी मुशावरत करेंगे वो लोगों के साथ। अब इसमें हो क्या सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नर केपी के जो हैं वो इसको थोड़ा डिले कर सकते हैं। कोई इसमें चीज़ें कानूनी मतलब पेचीदगियाँ जो हैं वो निकाल सकते हैं, एक नुक्ते की निकाल दी, एक कोमा की निकाल दी, इस तरह की पेचीदगियाँ निकाल के इसको थोड़ा सा डिले करेंगे। उतनी देर में ये होगा कि 9 मई का फ़ैसला आएगा और तकरीबन को 20-21 बंदों को केपीके के 20-21 बंदों को जो है वो नाअहल कर दिया जाएगा, ठीक है? और एमपीएस को उस नाअहली के बाद जो है वो 10-12 बंदों को जो है वो दोबारा से अपोजिशन के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा, और इस तरह अपोजिशन का लीडर लाया जाएगा, और फिर वही सारा सर्कल शुरू हो जाएगा, कोर्ट के अंदर फैसला जाएगा और स्पीकर इजलास बुलाएगा। ये सारा ड्रामा जो है वो शुरू हो जाएगा। यही कर सकते हैं, इससे के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, आने वाले 1-2 दिन जो है वो मज़ीद क्लियर कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।